सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। जितनी रिसर्च अभिनव अरोड़ा के ऊपर की गई है, उतनी रिसर्च और कितने बाबाओं पर की गई। कौन फर्जी है, कौन असली है, ये तय करने के मानक किसने कब कहाँ लिखे। लाइव टीवी शो में बुलाकर जलील किया जा रहा है। इसके पहले ये काम कितनी बार किया गया। जमाना क्या कहता है, बातें छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बातें कुछ और थी। गोपी गीत सुनाइए। अभिनव गोपी गीत नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। अभिनव गोपी गीत सुना सकते हैं? हमारा मन अभिनव सुना सकते हैं आप गोपी गीत? उसका भावार्थ नहीं सुनना। आचार्य संजीव जी को गोपी गीत का भावार्थ नहीं सुनना, वो गोपी गीत आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप सुना सकते हैं अभिनव? सुदर्शन चक्र था, वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण। आस्था, विश्वास, भक्ति के विषयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोजा जा रहा है। बात दरअसल इतनी सी है कि अभिनव अरोड़ा का कोई इकोसिस्टम नहीं है, इसीलिए वह हर जगह से मार खा रहा है। अगर उसका इकोसिस्टम होता जैसे कि बाकियों का है, तो कोई उसको टच भी नहीं कर सकता था। कुछ उदाहरण देता हूँ। बोलो क्या बात है। गुरुजी, नौकरी का प्रश्न है, मुझे डेट बता दीजिए कब लगेगी जी। और हमारे घर पे शांति रहे। मेरे कार्य सिद्ध नौकरी चाहते हैं, उन्नति होगी। दरबार में एक ही अर्जी मूल लेकर के आप आए हैं जॉब की। 2024 के अंत में योग बन रहा है, पर तैयारी आज से ही तीव्र कर दें। आशीर्वाद। किस विभाग में है गुरुजी? डेट बता दीजिए गुरुजी। 8 दिसंबर का योग बन रहा है। बागेश्वर वाले बाबा जब पर्ची से सब पता कर सकते हैं, तो मोदी जी उनको अपना सलाहकार क्यों नहीं बना लेते? देश की सूरत बदल सकते हैं दोनों मिलकर। लेकिन क्या किसी ने पर्ची के पीछे कौन सी साइंस है जानने का प्रयास किया? आपने भी तो इन सब बातों को इग्नोर किया है, या फिर चमत्कार मानकर स्वीकार कर लिया है ना? चंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको पिक्चर जिसे तुम कहोगे आदि पुरुष, उसका कल ट्रेलर मैंने देखा, मन बहुत प्रसन्न हुआ। अपने मंच से उस बालक को भगाने वाले इन आचार्य जी से किसी ने कभी इंटरव्यू लेकर पूछा कि आप तो आंखों से देख नहीं सकते, फिर आपने आदि पुरुष का ट्रेलर कैसे देखा, ग्रंथ कैसे पढ़े? अगर पढ़े नहीं हैं तो सुने होंगे, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना समझदारी का काम होता है? बताइए। किसी पत्रकार को तो छोड़िए साहब, आपने खुद इस बारे में नहीं सोचा होगा। कभी सोचा भी होगा तो सोचा होगा कि जाने दीजिए, हमें क्या ही करना। अलवर जिले के तिजारा के गांव गहनकर स्थित कमलनाथ आश्रम के बाबा कमलनाथ शनिवार को ब्रह्मलीन हो गए। बाबा कमलनाथ 123 साल के थे और पिछले कई सालों से कैंसर का निःशुल्क इलाज कर रहे थे। बाबा कमलनाथ ने जड़ी बूटियों के जरिए हजारों कैंसर पीड़ितों का इलाज किया। ये बाबा कैंसर जैसी बीमारी ठीक करने का दावा करते थे। कभी इनके दावे की जांच हुई? लोग बताते हैं मेहंदीपुर बालाजी में भूत प्रेतों की कचहरी लगती है। कचहरी यानी कोर्ट, यानी वकील, जज, गवाह, सजा। क्या ये सब सच में होता है? अगर सच है तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ये सब बंद करके लोगों को तंत्र मंत्र सीख लेना चाहिए। एंजियोग्राफी कराया था, जिसमें कि एक जगह 90% ब्लॉक और एक जगह 80% ब्लॉकेज था। एक स्टैंड भी लगाया, और वो एक जगह जो ब्लॉकेज था बोला कि किनारा में ब्लॉकेज है, इसलिए निकलेगा नहीं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान के किसी छोर में चल जाओ, उसका इलाज नहीं है। अच्छा। और मैं जब चलता था तो हाथ में दर्द भी हो जाता था, घूमता था तो चेस्ट पेन होता था, सांस भी नहीं ले पाता था। 5 दिन से मैं आपके यहाँ हूँ, सांस नहीं फूला, पूरा ऑक्सीजन जाता है और हार्ट में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब पेन नहीं हो रहा, एंजाइना पेन? और मेरी बहन बोली थी कि बाबा जो है 6 स्टैंड वाले को दौड़ा दिए हैं। तो कल जो है सोचा कि मैं भी दौड़ के देख लूं, इसलिए 1 किलोमीटर में कल दौड़ करके देख लिया, और कुछ भी हमको जो है दर्द नहीं। जिसको चलने से एंजाइना पेन होता था, हाथ दुखता था, डॉक्टर बोला अंतिम क्षोर में है ब्लॉकेज, उसमें स्टेंट नहीं डाल सकते, वहाँ स्टेंट नहीं पड़ सकता। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। शुगर भी 130-40 फास्टिंग रहता था, कल 103 था।
तो शुगर भी ठीक कर लिया, घुटने का घुटू का दर्द कैसा है? घुटना का दर्द भी खत्म हो तो गया। तभी तो दौड़ेगा। और 2 साल से आपका पतंजलि का दवाई खा रहा हूँ। थायराइड भी मेरा नील हो गया। थायराइड ठीक हो गया जी। अब थायराइड का दवा योग से सभी बीमारियां दूर करने का दावा किया जाता है। क्या योग करने वालों को कोई बीमारी नहीं होती है कभी? लेकिन लगता है हम मुद्दे से भटक रहे हैं। एक्चुअली नहीं। हेलो फ्रेंड्स, लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, रिसर्च और नॉलेज शेयर करके उन्हें एजुकेट और एम्पावर करना और उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाना मेरा पैशन है। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू। पहली बार जब आपसे मिलना हुआ आज, मुझे समझ नहीं आया कि माथा चूमूं या पैर छूं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी भगवत जागृति, भगवत प्राप्ति, शायद मैं अभी ना बोलूं क्योंकि आप उम्र में बहुत छोटे हैं, पर इतनी भगवत जागृति कैसे? बस राधा रानी ने जन्म दरा दी। क्योंकि अभिनव अरोड़ा भी खुद को श्री कृष्ण का भक्त बताता है, दावा करता है कि वो श्री कृष्ण जी के साथ पढ़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ऐसे दावे क्या पहली बार अभिनव ने ही किए हैं? एक बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी जो खुद को राधा बताते हैं, उन्होंने तो आईपीएस क्लियर किया था, उन पर कोई बात क्यों नहीं करता? और अभी का एक लेटेस्ट वीडियो देखिए जिसमें लड्डू गोपाल ने स्कूल में टॉप किया है और बाकायदा उसका रिजल्ट स्कूल की टीचर अनाउंस कर रही है। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% तो ये फर्स्ट आए हैं क्लास में। Yes. एक बार क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। क्या इन सब पर भी वैसे ही रिसर्च होगी जैसे अभिनव पर हो रही है? शायद आपको भी पता है कि क्यों नहीं होगी। दैट्स ओके। मैं समझता हूँ कि धार्मिक विषयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण खोजने वाला महामूर्ख होता है, क्योंकि धर्म का आधार ही आस्था है, यानी फेथ। फेथ जुड़ा है इमोशन से, और जहाँ इमोशंस आ जाएं, वहाँ न लॉजिक चलती है न साइंस, वहाँ केवल बकलोली चलती है। सोशल मीडिया के इस दौर में प्रसिद्धि पाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई नंगा होकर नाच रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई सरकार की खिलाफत करके फेमस हो रहा है, कोई सरकार की चाटुकारिता करके फेमस हो रहा है। लेकिन अभिनव ने इनमें से कौन सा काम किया है? नाच ही तो रहा है उछल उछल के, राधे राधे ही तो बोल रहा है। इग्नोर मारिए उसको। वैसे मुझे भी ये सब नाटक पसंद नहीं, मैंने भी इग्नोर मार दिया। लेकिन उसके बारे में तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, जैसे कि वो फ्रॉड है, उसके बाप का बनाया हुआ बिजनेस मॉडल है, वो रट्टू तोता है, इत्यादि इत्यादि। ईमानदारी से सोचकर कमेंट में बताइए कि अभिनव और बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है क्या? अगर अभिनव किसी पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो बना रहा होता, लोगों को देश दुनिया की कोई अच्छी जानकारी दे रहा होता, तो क्या उसको कभी टारगेट किया जाता? जाहिर है नहीं किया जाता। लेकिन धर्म की वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है। अब आप सोचिए कि क्यों टारगेट किया जा रहा है। जिन लोगों ने उसे कभी सेलिब्रिटी बनाया, उन्हीं लोगों ने उसको टारगेट करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि सेलिब्रिटी बनाने और उसको टारगेट करने दोनों में ही उन लोगों को फायदा था या फायदा है। टीआरपी का फायदा, व्यूज, इंप्रेशंस का फायदा। उनके लिए अभिनव अरोड़ा एक ऑब्जेक्ट बनकर रह गया है। सही क्या है, गलत क्या है, ये जानने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। ज्यादातर लोग एक अंधी दौड़ में शामिल हैं, उसी भीड़ में अभिनव अरोड़ा भी शामिल है। इसीलिए न्याय की बात यही है कि अभिनव अरोड़ा को भी वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसे कि बाकियों को स्वीकार किया गया है।